ऐसा लगता है ना कि हमारी किस्मत ही बहुत ज्यादा खराब है। तो मात्र छोटा सा उपाय करना बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए ध्यान से, आपको चाहिए क्या, थोड़ा सा चाहिए गाय माता का कच्चा दूध, है ना। यह है गाय का दूध और किस तरीके का है, कच्चा दूध है, ठीक है ना। ये कच्चा दूध ले लेना जो एक बार भी गर्म नहीं किया गया हो। अब इस दूध को आप क्या करना ना, एक स्टील के लोटे में ले लेना, है ना। गलती से भी इस वाले उपाय में तांबे का लोटा काम में मत लेना, ये चीज ध्यान रख लेना, है ना। तांबे का लोटा काम में मत लेना, स्टील का लोटा लिया। अब काफी सारे बोलेंगे कि भैया हमारे पास इतना दूध ही नहीं है कि इतना बड़ा लोटा भर जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना दूध है उतना दूध लेना और बाकी का अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, लेकिन लोटा पूर्ण करना, है ना, पूरा भरना है, ठीक है। ये एक काम हो गया। उसके बाद में अगर आपके पास में लोटा नहीं है तो मैं उसके लिए भी बता देता हूं, आप किसी भी कटोरी के अंदर ही आप दूध ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन भरा हुआ रहना चाहिए, अधूरा नहीं रहना चाहिए मेरे देवादिदेव महादेव जी के लिए। तो पहला तो काम ये हो गया कि आपने दूध ले लिया, ठीक है, गाय माता का कच्चा। दूसरे नंबर पर काफी सारे वीडियो मैंने ऐसे देखे हैं जो कि दुर्वा के नाम पर इस वाली चीज को दिखा देते हैं, और इसी को देख करके काफी सारे जो लोग होते हैं उपाय के अंदर इस तरीके की दुर्वा ले लेते हैं। इस तरीके की दुर्वा महादेव जी को नहीं चढ़ाई जाती है, ये चीज ध्यान रख लेना। जो दुर्वा चढ़ाई जाती है ना, वो हमेशा देसी घास धूप, जो आप यहां पर देख पा रहे हो ना इस चित्र को, ये वाली देसी घास धूप भी चढ़ाई जाती है ना। इसको कहा जाती है दुर्वा, जिसके अंदर गांठें होती है। आपने क्या इसके अंदर कभी गांठें देखी है इस तरीके की दुर्वा में? कभी भी नहीं ना। तो आपको इस तरीके की दुर्वा लेनी चाहिए। मुझे लगा आप सबको बताना चाहिए तो इसलिए बता दिया, ठीक है। तो आपको दुर्वा ले लेनी है, कितनी लेनी है, 4 से 5 दुर्वा लेना और उसका इस तरीके से गट्ठर बना लेना। गट्ठर इस तरीके से बना लेना, मतलब इस तरीके से बांध लेना, ठीक है ना। और ये जो गट्ठर आपने लिया है ना, इसको डाल देना इसी वाले दूध के अंदर, है ना। जैसे आपने ये इस तरीके से ये दुर्वा ली थी ना, ये इस तरीके से गट्ठर इसी दूध के अंदर डाल देना। और इसको लेकर के पहुंचना होगा आपको कहां पर, पीपल के वृक्ष के पास। देखिए इस वाले उपाय को करना कब है, आप इसको किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा फल इसकी प्राप्ति होती है, गुरुदेव ने जो बताया वो बताया सोमवार के दिन, है ना, सोमवार के दिन। और सावन का सोमवार है तो जरूर कर लीजिएगा। इस वाले उपाय को रविवार के दिन भूल करके भी मत कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आप सिर्फ सोमवार के दिन इस उपाय को करना, ठीक है। अब यहां पर आप जैसे ही पहुंचोगे तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, ध्यान से सुनना। यहां पर आपको थोड़ी सी देर, जो भी अगर आपको दिया बत्ती वगैरह करनी है तो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहां पर आना और जो आपने यहां पर दूध और जो दुर्वा एक ही चीज में डाली हुई है ना, उसे इस पेड़ की जड़ों में समर्पित करना होगा। महादेव जी का बहुत ही प्यारा सा नाम है, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में यहां पर आपको 2 मिनट खड़े होकर के अपने पितरों का स्मरण करना है। और पितरों का स्मरण करने के बाद में जिस जगह पर भी आपने यहां पर दूध चढ़ाया था ना, उस जगह की मिट्टी को थोड़ा सा उठाना है और अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर लगा लेना है। 2 जगह पर लगाना, मस्तक और कंठ पर। जो व्यक्ति सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर देता है ना, उसकी किस्मत चमकने लगती है, उसका भाग्य दमकने लगता है, उसके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। जिस कार्य में हाथ डालता है ना, सफलता जरूर मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए दूसरा वाला उपाय क्या है कि अगर आपकी कोई दुकान है ना, कोई व्यापार है ना, मैंने भी ये वाला उपाय किया था, या फिर आपका कोई बिजनेस है ना। बिजनेस मतलब जैसे कि आप यूट्यूब वगैरह का काम करते हो अपने घर पर ही। व्यापार का मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह हो गई आपकी, दुकान का मतलब कोई परचूने वगैरह की दुकान हो गई, या फिर आपके घर में, है ना, पैसा आ ही नहीं रहा है ना, पैसा धन की समस्या अगर बहुत ज्यादा है, तब आपको ये उपाय करना है, ठीक है ना। किस दिन करना है, सोमवार के दिन ही करना है। अब ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको लेना होगा क्या, कांटा। अब मैंने काफी सारे वीडियो देखे जिसके अंदर ये बता रहे हैं बेल का कांटा लेना है, लेकिन गुरुदेव ने बेल का कांटा नहीं बोला, इसके अंदर बोला था बबूल के वृक्ष का कांटा, है ना। ये जो बबूल का पेड़ होता है ना, आपको झाड़ियों वाड़ियों में काफी जगह पर दिख जाएगा। यह है बबूल का पेड़, और बबूल के पेड़ का मात्र आपको 1 कांटा चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ में लेने होंगे आपको थोड़े से काले तिल। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, वीडियो बताने वाले बता देते हैं 7 ले लो 8 ले लो, ऐसा कुछ नहीं बताया है। चुटकी भर काले तिल ले लेना, और काले तिल के साथ में आपको लेनी होगी मात्र 1 शमी का पत्ता। अब जो 1 शमी का पत्ता है ना, वो भी ये नहीं होता है पूरा का पूरा 1 शमी का पत्ता, ये होता है, ठीक है ना, 1 शमी का पत्ता। इन सभी को क्या करना, 1 कांटा, थोड़े से काले तिल और 1 शमी का पत्ता लेना और अपनी मुट्ठी में भर लेना, है ना। और अपनी मुट्ठी में भरने के बाद
आपकी जो भी दुकान है नहीं चल रही है, अच्छे से व्यापार नहीं हो पा रहा है, तो उस दुकान पर से आपको 21 बार ऐसे करके उसारना है घड़ी की सुई की दिशा में। कैसे करके उसारना है? घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे करके 21 बार उसार लेना। अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है तो आप अपने घर के मेन गेट पर जाना और मेन गेट पर आप इस तरीके से 21 बार अपनी मुट्ठी से ही इसको उसार लेना, ठीक है ना। 21 बार उसारने के बाद में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधा चले जाना किसी भी तालाब वगैरह जहां पर बहता हुआ जल हो। यह चीज ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, बहता हुआ जल, कोई नदी, तालाब, सरोवर जो हो ना, उस जगह पर चले जाना और वहां जाने के बाद में उन सभी सामग्री को इसमें अपनी कामना कहते हुए, धन लक्ष्मी की प्रार्थना करते हुए इसमें डाल देना। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया हमारे आसपास तो बहता हुआ जल ही नहीं है, नदी जो है वो बहुत दूर है, तब क्या करें? तो आपको अगर यहां पर नहीं जा सकते हो तो गुरुदेव ने एक और चीज बताई थी कि आप जाकर के किसी भी बेल पत्र के पेड़ की वृक्ष में, जहां पर भी आपको पेड़ वृक्ष मिल जाए ना बेल पत्र का, उसकी जड़ों में आप उन सभी सामग्री को डाल देना, ठीक है ना। तो यहां पर 2 मिनट खड़े होकर के अपनी कामना बोल देना, ठीक है। मात्र आपको 2 से 3 सोमवार जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है, आय के नए स्रोत खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आज का सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये वाला भी उपाय हर सोमवार के दिन जो व्यक्ति कर लेता है, ध्यान से सुनना इस वाले उपाय को, हर सोमवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके जीवन की चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, कोई ऐसा कार्य जो जीवन में कोई नहीं कर पा रहा, वो भी कार्य संपूर्ण जरूर होगा। हर सोमवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या आ ही नहीं सकती है। देखिए ध्यान से, आपको 1 लोटा लेना है शुद्ध जल, तांबे का, ठीक है ना, और इसी के अंदर डाल लेना थोड़ा सा लाल चंदन, है ना, थोड़ा सा डालना लाल चंदन। कौन सा डालना है? पिसा हुआ लाल चंदन डालना है। देखिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आप इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए और इसको घिस करके लाल चंदन काम में लिया कीजिए। अगर आपके पास में नहीं है तो आप ये ले लीजिए, ठीक है ना। देखिए मैं इसके लिए क्यों बताते हैं, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आज जिसके घर में जो चंदन घिसने का जो पत्थर होता है ना, चंदन इस पर, जैसे कि आप चंदन इस वाले पत्थर पर घिसते हो, ठीक है ना, जिसके घर में ये चंदन घिसने का पत्थर रखा हुआ है ना, यकीन मानिए उस घर में कभी धन की कमी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो अगर आपके घर में इस तरीके से मुठिया होगी चंदन की, तो ऑब्वियसली एक पत्थर जरूर होगा मंदिर में जहां पर आप चंदन को घिसेंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं भी है ना मुठिया, तो भी आप एक पत्थर रख लीजिए और पिसा हुआ चंदन है ना, उसको भी इस पर डाल करके 2 मिनट इसको यहां पर पीस लिया कीजिए अपनी उंगली से, है ना, घुमा लिया कीजिए। इस पत्थर का इतना बड़ा क्रम है महाराज, है ना। तो आपको इस तरीके से लाल चंदन लेना है और इसी लोटे के अंदर थोड़ा सा लाल चंदन मिला लेना है और हर सोमवार के दिन प्रदोष काल में, ध्यान रखना, हर सोमवार के दिन प्रदोष काल में पहुंच जाना कहां पर? बेलपत्री के पेड़ के पास में। यहां पर उस लाल चंदन वाले जल को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए इसकी जड़ों में समर्पित कर देना। 2 मिनट यहां खड़े होकर के आपके जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, एक के बाद एक अगर समस्याएं आ रही है, तो मात्र इस वाले उपाय को करना। आपके जीवन की सारी समस्याएं मेरा देव आदिदेव महादेव जी हर लेगा और इसी वजह से उन्हें हर हर महादेव भी कहा जाता है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में इन उपायों को बताया, वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।